खबर रीवा जिले के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से है, जहां रीवा जिले में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट स्थापित है। अल्ट्राटेक प्लांट के मैनेजमेंट के तानाशाही रवैये से नाराज आसपास लगे गांवों के किसानों मजदूरों के शोषण के खिलाफ आसपास के ग्रामीण जनों ने और उनके प्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रमुख रूप से समस्या प्रदूषण, बेरोजगारी और पानी का संकट है। गहरी माइंस के कारण अल्ट्राटेक द्वारा पानी का भीषण संकट पैदा कर दिया गया है। आसपास के गांव प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण न करना और जब रोजगार देने का नंबर आता है तो एक मजदूर भी भर्ती न करना। मेन गेट के बोर्ड में लेटर चस्पा कर दिया जाता है कि 100 किलोमीटर दूर का कर्मचारी चाहिए। माइंस का पानी जो स्टोर होता है करियारी नदी में बहा दिया जाता है, जबकि इसके पहले अल्ट्राटेक के खिलाफ पानी को लेकर ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया था। तो अल्ट्राटेक का मैनेजमेंट प्रशासन के सामने वादा किया था कि माइंस का पानी नाला में फेंकना बंद कर देंगे और आसपास के तालाबों में मोटर पाइप द्वारा तालाब भरवाया जाएगा, जिससे पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसका वादा झूठा निकला। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मैनेजमेंट से मिलकर उसका वादा याद दिलाया तो मैनेजमेंट का कहना है, शासन प्रशासन को हम जेब में रखते हैं, सरकार हम चलाते हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। इस बात से नाराज होकर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इसको लेकर ग्राम पंचायत मध्यपुर में बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमणि पांडे, पूर्व डीएसपी प्रत्याशी लेखन सिंह, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, जनपद उपाध्यक्ष सुनीता विजेंद्र द्विवेदी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह, बैजनाथ सरपंच संतोष मिश्रा, बेला सरपंच प्रतिनिधि मानेंद्र सिंह, भोलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, छिजवार सरपंच ज्ञानेंद्र सिंह गुड्डू, मध्यपुर सरपंच प्रतिनिधि प्रेमलाल कोल, पूर्व सरपंच भागवत शुक्ला, पूर्व सरपंच राम कुमार सिंह, मंगलेश्वर सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, दादुली मुनेंद्र सिंह मुन्ना, अन्नू सिंह, रामवेश सिंह तिवारी, राम भुवन पांडे, संजय सिंह, गोमती तिवारी, लालमणि उपाध्याय, सुरेश सिंह, अनिल सिंह, अशोक पयासी, रजनीश दाहिया, प्रेमलाल गुप्ता, बाबूलाल उपाध्याय, बालेंद्र शुक्ला, भीम सिंह, शरद यादव, लाले कोल, सन्नी सेन, अब्बी उपाध्याय, अंजनी उपाध्याय एवं हजारों की संख्या में बैजनाथ, मध्यपुर, सुंदरा, छिजवार, भोलगढ़, तिघरा, जोनी, खमरिया, हिनौती, कटिगा के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मीटिंग करके एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा की तैयारी की है। व्यवहारिक और आर्थिक दोनों निरंतर शोषण हो रहा 7 वर्षों से। उस शोषण से व्यथित होकर जो जनाक्रोश है वो भी इस स्थिति में पहुंचा है कि आने वाले समय में 7 तारीख को हमारा जिला प्रशासन से अंतिम संवाद होगा कि इस प्रबंधन को आप औद्योगिक नीतियों के अंदर चलने का परामर्श दीजिए और हमारे इसके बीच में नेगोशिएशन करवाइए। अगर ऐसा नहीं तय होता है तो ये क्रांति निर्णायक स्थिति यानी विजय की ओर पहुंचेगी और इसका ये घमंड हम समाप्त करेंगे कि उद्योगपति बड़ा नहीं होता है, जनता और जनता का संगठन बड़ा होता है। किसी के मौलिक अधिकार को नष्ट करने की हैसियत न किसी उद्योगपति के पास है न किसी शासन के पास है। अंतिम शक्ति जो हमारी जनशक्ति है उसके माध्यम से हमको संपूर्ण आत्मविश्वास है कि हमारी मांग सही है, अपनी मांगों को हम प्राप्त करने के लिए सफल हैं और हमको संपूर्ण समर्थन मिल रहा पूरे क्षेत्र का। ये मीटिंग रखी गई हुई, हजारों के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका रीजन क्या है? ये सब किसान और मजदूर इनको यहाँ कंपनी अल्ट्राटेक से हर तरह की किसानों को मजदूरों को दिक्कत है, जो अल्ट्राटेक के खिलाफ। अल्ट्राटेक यहाँ जो भी काम है, जो सार्वजनिक काम है, उसके द्वारा यहाँ जो समस्याएं हैं जिनका उनको करना चाहिए, जो उनको एक्ट में है, जो उनके लाइसेंस में है, आज तक अल्ट्राटेक ने यहाँ सिर्फ दबाव की राजनीति करने का जो काम किया तो यहाँ किसान और मजदूर लोग थक गए। यहाँ कोई साधन नहीं बचा उनके जीविका के लिए। जमीन तो अल्ट्राटेक ले लिया है, उसके खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद 30 तारीख आज हो गई है। 30 तारीख को उन्होंने बुलाने की बात कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था, लेकिन चूंकि आज इतवार है अभी हम लोग 3 दिन तक इसका वेट करेंगे। 2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, कलेक्ट्रेट खुलेगा, इसके बाद हम उनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अल्ट्राटेक के रेलवे गेट और डिस्पैच गेट के सामने धरना में लोग बैठेंगे अपनी मांग को मंगवाने के लिए। उसके लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है, पब्लिक लेके सब आएंगे और उसके खिलाफ अपनी मांग पूरी करने की तैयारी में आज यहाँ एक बैठक थी।
अगर प्रशासन और कंपनी आप लोगों की मांगे नहीं पूरा करती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम प्रशासन से भी आशा की जा सकती है कि प्रशासन कुछ न कुछ इस बारे में सोचेगा। जनता की जो तबाही देखी जा रही है उसके बारे में प्रशासन और फैक्ट्री दोनों नहीं सुनते, तो हम इसके लिए अभी 2-3 दिन का जो अनशन का प्रदर्शन का काम कर रहे हैं उसको हमारी जनता यहाँ के किसान और मजदूर करेंगे। उसके बाद यदि वो कोई नहीं सुनने को तैयार होगा तो जो उसका यहाँ से माल हमारा पत्थर हो, चाहे हमारी जमीन खोद के पत्थर जा रहा है, सीमेंट बन रही है, उसको हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस बात की हैसियत पे हम लोग आएंगे। ये अल्ट्राटेक पहले जेपी का प्लांट था, जब से अल्ट्राटेक ने अधिग्रहण किया है कितने % क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया है? जेपी के प्लांट, जब तक जेपी का प्लांट था तो यहाँ लोगों को समस्याएं नहीं थी। जेपी एक गरीब से लेके एक किसान और एक मजदूर से लेके किसानों तक कहीं न कहीं हर तरह की व्यवस्थाएं की थी, चाहे वो आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जेपी सब कुछ करती थी। लेकिन अल्ट्राटेक जब से आई, इस तरह के कोई भी काम 5-10 साल हो गए, कोई भी काम अल्ट्राटेक द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। एक कमरा बना लिए गए हैं 10 बाई 10 के, उसी में वो प्रशिक्षण, उसी में आंगनबाड़ी, उसी में लोगों की दवाई, हर चीज वो अपने बाउंड्री के एक कमरे में करके अब प्रशासन को दिखाती है। अब वो दिखाने का नतीजा ये है कि प्रशासन उसी कमरे को देख के ये बोलता है कि अल्ट्राटेक मदद कर रही है, लेकिन प्रशासन ने कभी नहीं देखा कि गेट के बाहर कहीं कोई हॉस्पिटल हो, कहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था हो, कोई कहीं सहायता की व्यवस्था हो आम आदमी आमजन की, ये नहीं। इसलिए यहाँ की जनता प्रदूषण से, यहाँ की जनता अपने काम से, अपनी बेरोजगारी से, यहाँ अपनी गरीबी से तबाह होकर अनशन करने, प्रदर्शन करने का, आमरण अनशन तक करने के लिए सोचा है, जिसमें जिनसिया राम जी है, उन्होंने बोला है कि यदि इस तरह की ये बात नहीं मानी तो चाहे हमको प्राण देना पड़े, मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन अनशन वहीं फैक्ट्री के गेट पे ही रह जाऊंगा यदि प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो। प्रशासन को कितने दिन का समय दिया जाएगा? प्रशासन को हमने अभी 1 महीने का टाइम दे चुके। अल्ट्राटेक को भी इसकी नोटिस गई थी, प्रशासन को भी नोटिस गई थी, दोनों को नोटिस जा चुकी है और उसकी नोटिस की हमारे पास पावती है। 3 दिन का कारण हमें 30 तारीख तक के लिए डेट दिया था, लेकिन कलेक्टर की भी पावती है, फैक्ट्री की भी पावती है। यदि इसमें कलेक्टर अभी समिति को बुला के सुनता है, किसान संघर्ष समिति नाम है इसका, ये किसान मजदूर संघर्ष समिति है, यदि इस बात को कलेक्टर नहीं मानते, लोग मांगों की बात नहीं मानते, मैं 7 तारीख को ज्ञापन देना है, मैं ज्ञापन सबको दूंगा, कलेक्टर को दूंगा, एसपी को दूंगा, एसडीएम को दूंगा, थाना प्रभारी को दूंगा, डीआरएम को दूंगा कि हमारा रेलवे के द्वारा भी यहाँ से सीमेंट डिस्पैच नहीं होगा जब तक इन किसान और मजदूरों की बात अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं मानेगी। तब तक के लिए हम लोग सब बात है उस काम को करके बताएंगे। ये बात आ जाएगी। ये किसी पार्टी से संबंधित है? कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ सिर्फ किसान और मजदूर संघ है और उस संघ काम करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। पार्टी होगी तो देश में होगी, प्रदेश में होगी, ये हमारी हर गांव की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, उसको हम लोग सब कोई मिलकर किसी पार्टी से उससे हट के बात करके जनता की सेवा के लिए और आने वाली पीढ़ियों की सेवा के लिए काम करेंगे। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन कितना मिल रहा? 100%। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए
सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।